नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। यह हफ्ता सियासत का सुपर हफ्ता रहा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत से भारत को बांटने का एक बार फिर आरोप लगाया। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस के चरित्र को भारत तोड़ने वाला ही बता दिया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज किया। वीडियो में राहुल को अपरिपक्व यानी इमेच्योर दिखाने की कोशिश की गई है। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस वीडियो को ₹2 वाला बता दिया। कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो भी ट्वीट किया, जिसे टीवी पर पूरा दिखाना उचित नहीं होगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर ₹40,000 की टी शर्ट पहनने का आरोप लगाया। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार है। लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और बताता हूं आपको कि आखिरकार यह हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अपने पुराने टेम्पलेट पर चल रहे हैं, जहां वो ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते एक बार फिर दिख रहे हैं। सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप एक बार फिर लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके गुलामी की निशानियों को लगातार मिटा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हो रहा है। आतंकवाद पर लगाम कसने का पूरा प्रयास हो रहा है। इस बीच 2019 की तरह 2024 में भी महागठबंधन की कस्में और वादे निभाए जा रहे हैं और वो दौर शुरू हो गया है। हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली भ्रमण पे थे और कई बड़े नेताओं से मिले। ममता बनर्जी भी सबके साथ आने का दावा कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये तमाम विपक्षी नेता खुद को सबसे बड़ा उम्मीदवार साबित करने की प्रतियोगिता में लगे हैं। यानी चूल्हा सबका अलग चढ़ा है, लेकिन दावा है कि खाना सब साथ खाएंगे। पर क्या महत्वाकांक्षाओं को भुलाकर सब साथ आ पाएंगे? आज जनता जनार्दन के बीच से हफ्ते भर की सियासत पर होगी ये सबसे बड़ी चर्चा, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, जिसमें गुलामी के चिन्हों को वो मिटा रहे हैं, और दूसरी तरफ सब लोग कह रहे हैं कि मोदी को हराना है। एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है। यानी दूसरी तरफ सत्ता फर्स्ट है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, तो नेशन फर्स्ट बनाम सत्ता फर्स्ट। आज का विशेष कार्यक्रम इसी पर। किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया। 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने कर्तव्य पथ पर निकल चुके हैं। मोदी चुन चुन कर गुलामी की निशानियों का नामो निशान मिटा रहे हैं। गुरुवार को राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन हुआ। लेकिन विपक्ष को इसमें भी खोट नजर आ रहा है। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। आगे जो विजन है उसमें टोटल बैंक्रप्सी है, तो ध्यान हटाने के लिए कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश को तोड़ने का आरोप भी लगाया। जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस के चरित्र को भारत तोड़ो का नाम दिया है। इसमें लिखा है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत पाक बंटवारे का प्लान दिया। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद करोड़ों लोग मारे गए और बेघर हुए। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। मैं आलू उगाऊं, मैं सोना बनाऊं, इलेक्शन हरवाऊं पर बाज ना आऊं, मैं पार्टी में इतना कंफ्यूजन फैलाऊं, कंफ्यूजन से अपनी मैं बैंड बजवाऊं। इस वीडियो पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट कर लिखा, हेमंता जी,
कृपया अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं खुद उसमें 2 रुपए जमा करूंगा। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो ट्वीट किया, जिसे टीवी पर पूरा नहीं दिखाया जा सका। बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को जो टी-शर्ट पहनी थी उसकी कीमत 41,000 से ज्यादा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी ने महागठबंधन बनाने का दावा कर दिया। 2024 এমন খেলা খেলবো আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। अब सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल, राहुल, नीतीश, ममता सब एक तरफ खुद को सबसे बड़ा विपक्षी नेता साबित कर रहे हैं, दूसरी ओर महागठबंधन का दावा भी हो रहा है। वहीं मोदी इन विपक्षी दावों से कतई विचलित नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल है कि 2024 में जनता किसका साथ देगी? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। और अब इस चर्चा का हम आगाज करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जनता जनार्दन, इस देश के युवा, उन सबका अभिनंदन है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ आज मंच पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद हैं, लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और विधायक का चुनाव लड़ चुकी राधिका खेड़ा, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है इस चर्चा के अंदर, राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात रखेंगे, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करते हैं। एक तरफ सब एक हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो बार बार यही कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और देश में नफरत के खिलाफ हम खड़े हैं, खासतौर पर राहुल जी। देखिए, कांग्रेस की जो ये यात्रा है इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में क्या हो गया, विपक्ष में बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए हैं, तो वो उनको हैसियत दिखाना चाह रहे हैं। भाई एक तरफ नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, इवन शरद पवार हैं, तो वो कांग्रेस उनको दिखा रही, देखो भाई हम तो इतने राज्यों में हैं, तुम कहां पे हो। तो ये विपक्ष के नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से बड़ी अपनी हैसियत दिखाने की कवायद है, क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है कि मोदी जी की कैफियत के साथ मुकाबला कर सके। तो वास्तविकता में इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, ना उनके अंदर क्षमता है, ना योग्यता है, ना किसी प्रकार की स्वीकार्यता है भारत की जनता में कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। केवल अपनी अपनी पार्टी की अपनी हैसियत बनाने के लिए वह यह प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक विचारधारा की बात है तो विगत 60-70 वर्षों में, चाहे सत्ता में रहो या प्रतिपक्ष में रहो, कांग्रेस पार्टी ने भारतीयता, भारतीय संस्कृति के हर पक्ष को जैसा तोड़ा है वोट के लिए, उसे क्या कहा जाए, एक ही पंक्ति में कहता हूं, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव में, खेत खेत में, जात पात की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जी राधिका खेड़ा, वक्त आपका शुरू होता है। आज शुक्रवार को जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने अभी तक अपनी पार्टी के लिए जो कारनामे करे हैं, जो कार्य करे हैं, उनका उन्होंने बखान किया, एक तंज कसा। कांग्रेस ने कह दिया ये 2 रुपए का ट्वीट है। उसके बाद एक ट्वीट हुआ जो हम दिखा भी नहीं सकते, जिसमें ऐसे वीडियोस लगाए गए, ऐसी भाषा बोली गई जिसको हम दिखा नहीं सकते। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बात तो प्यार की करती है, बोलती है हम प्यार बांटने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो प्यार दिखता नहीं है कहीं? सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, सुधांशु जी ने कहा हमारी हैसियत नहीं है कि हम मोदी जी का मुकाबला कर सके, क्योंकि नफरत की राजनीति का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो नफरत देश में फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं और धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, हमारी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें, क्योंकि हम सिर्फ देश को जोड़ने का काम करते हैं और प्यार बांटते आए हैं और बांटते चलेंगे और देश को एक ही धागे में पिरोएंगे। स्वतंत्रता के पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। पर ये लोग क्या कर रहे थे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य पथ बन रहा है, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की मूर्ति लगा रहे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना का तैयारी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे बताइए? भागलपुर का सेशन था, 23rd सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में
आके साथ देना चाहिए और ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये भी बताइए, इतिहास गवाह है, वही वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं कि सब कुछ है, क्योंकि वीर सावरकर से बड़ा तो सेनानी स्वतंत्रता इनके हिसाब से कोई नहीं बना। तो जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, जो देश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा था कि ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, आप भारत जोड़ो कांग्रेस बड़ा सारा। एक मिनट सुनिए जी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं महार जाति के युवाओं को जाओ सेना में, बोलिए हाँ या ना? आप क्यों बोला था? अब मैं बताता हूं क्यों बोला था, जाके पढ़ लीजिए। जिन्ना ने 1941 में बयान दिया था कि भारत की सेना में 55% से अधिक लोग पंजाब से हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा महार जाति के युवाओं से कि सेना में शामिल हो। और ये सुनिए, जो ये कह रही ना कि जिस जमाने में, ये तो काल्पनिक बयान है, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। सबूत लेकर आई हूं, वीर सावरकर की किताब में, इन्हीं के अरे सुनिए भाई, अरे वो कायदा पूरा के पूरा इनका भाषण है, जिसमें ये भी पता चल रहा है कि अपने टर्न पे बोलिए। चलिए, वीर सावरकर का बयान, अब मैं सुभाष चंद्र बोस जी का बयान कोट कर रहा हूं। 25 जून 1944 आजाद हिंद रेडियो से उनका दिया गया बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस, बड़े दुख की बात है कि जब अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस के नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उपहास कर रहे हैं, उस समय मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मिस्टर सावरकर भारत के सैनिकों को कह रहे हैं, युवाओं को, कि उसमें शामिल हों। और इसीलिए जब 1 जनवरी 1939 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने उसी समय हमें खड़ा हो जाना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं 42 तक क्यों नहीं खड़े हुए? 42 में क्यों खड़े हुए? क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी सिंगापुर में। आपको लगने लगा था कि आपके जमीन से सत्ता खिसक सकती है। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर हो गया था। देखिए, चर्चा इतिहास पे ना हो, भविष्य पे हो, क्योंकि कांग्रेस भी भविष्य को अपना उज्जवल देखना चाहती है। भविष्य तो उनका वैसे ही साबित, क्या फिलहाल तो देश के भविष्य की बात करनी है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार। राधिका खेड़ा। चलिए, अब मैं आपको मौका देता हूं, अपनी बात कर रखिए। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने बोला है भारत देखो, और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो टी शर्ट डाल के पहन के चल रहे थे वो 41,000 रुपए की है, यानी गरीबी मिटाओ का नारा लिया जा रहा है 41,000 की टी शर्ट डाल के। ये बीजेपी कह रही है8 साल पहले कोई नहीं जानता था। सन 2011 में, सुनिए, बताइए कितना पैसा था उनके पास, और आज देखिए, चर्चा अडानी पे नहीं है। विश्व में 3रे नंबर सुनिए, कमाल का सबसे पैसा पहले सुनिए, अडानी को सबसे पहला पोर्ट कब मिला? 1993। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। उसके बाद गुजरात में पोर्ट कब मिला? कांग्रेस की सरकार। अभी राजस्थान की सरकार ने उनके साथ एग्रीमेंट किया। और जहां से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी, केरल, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने भी एग्रीमेंट किया है। और 2011 में सबसे ज्यादा उनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई, और 2014 तक आते आते भारत के टॉप 5-6 लोगों में से आ गए थे। ऐसे बोलते जैसे रेडी लगाते थे। लेकिन ये तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, वो 11 लाख का सूट और 3-3 लाख के चश्मों का पैसा आता कहां से है? प्रधानमंत्री की नहीं होती। अच्छा, ये राहुल गांधी की टी शर्ट से आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमने इसमें कोई राहुल गांधी का अपमान नहीं किया है। नहीं, उन्होंने, आपने ट्वीट किया, मैं दिखा सकता हूं उनका सम्मान। अरे भाई, बता रहा हूं, अरे भाई 41,000 तो कुछ नहीं है भाई। अरे 100 साल पहले उनके परनाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। जब भारत के लोग भूखों मर रहे थे, उस जमाने में पेरिस से धुल के आते। क्या बात कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चारों गेट पे एक गाड़ी खड़ी रहती थी। अरे तो साहब, वो हम लोग क्या बचपन में पढ़ते थे कि नेहरू जी वॉज बॉर्न विद मतलब गोल्डन स्पून इन द माइंड, मतलब सोने का चम्मच मुंह में था। तो इनके तो मुंह में सोने का चमचा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? आप कह रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि 41,000 रुपए की टी शर्ट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि कपड़ों पर तंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से? कोई कुछ भी डाले? भाई, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कपड़े आप अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, कीमत दूसरे निकाल रहे हैं, तो ठीक है, निकालने दीजिए, इसका क्या दिक्कत है? लेकिन
उन कपड़ों की विशेषता ये है कि प्रधानमंत्री जी जब वो कपड़ा पहनते हैं 10 लाख का सूट, जिसको कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी कहते हैं, तो वो सूट बिकता है 3.5 करोड़ का, तो वो वापस सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जब आप कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप लोग, जिनको मिले हुए वो उपहार आज तक वापस सरकार के पास गए हों, फर्क ये है। तो जनता को ये समझना चाहिए।